अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अभी थमा भी नहीं था कि एक नए टकराव की आशंका सामने आने लगी है। चर्चा है कि इस बार मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की भी इसमें शामिल हो सकता है। खास बात यह कही जा रही है कि अगर तुर्की और इजरायल आमने सामने आते हैं तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हालिया संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। खबर देखिए, लिखा है कि इजराइल के लिए तुर्की है नया ईरान। एर्दोगन के पाकिस्तान संग सुन्नी गठबंधन ने उड़ाई नेतन्याहू की नींद, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की नाटो के आर्टिकल 5 का सहारा ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो नाटो के सभी सदस्य देशों को तुर्की का साथ देना पड़ सकता है, जिसमें नाटो के तहत अमेरिका भी शामिल होगा। हालांकि मामला इतना सीधा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाटो को लेकर सख्त रुख दिखा चुके हैं और संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका इस गठबंधन से दूरी बना सकता है। ऐसे में अगर तुर्की और इजराइल के बीच टकराव होता है तो मामला और भी ज्यादा उलझ सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अगर तुर्की इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसे पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों का समर्थन मिल सकता है। इन सभी अटकलों के बीच बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है और क्या इससे इजराइल के वजूद पर भी खतरा पैदा हो सकता है। इन्हीं सवालों पर अपने से स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव पहले ही चरम पर है, लेकिन अब जिस तरीके से नए टकराव की चर्चा हो रही है उसने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ये नया मोर्चा तुर्की के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार इजराइल खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामक नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार सैन्य कार्रवाई और हमलों की रणनीति अब इजराइल के लिए ही खतरा बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच तुर्की की तरफ से बेहद ही सख्त बयान सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की सीधे इजराइल के अंदर तक कार्रवाई कर सकता है। एर्दोगन ने बेंजामिन नेतन्याहू को आधुनिक हिटलर तक बता दिया है और आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां नफरत और टकराव को बढ़ा रही हैं। दरअसल ये तनाव अचानक नहीं बढ़ा है, इसके पीछे कई पुराने घटनाक्रम भी जुड़े हुए हैं। खबरें ये भी कहती हैं कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। वजह साफ है, पश्चिम एशिया में अगर कोई देश इजराइल को ताकत के मामले में टक्कर दे सकता है तो वो तुर्की ही है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ सीरिया से जुड़ी हुई मानी जाती है। सीरिया में 2024 के दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ, जहां लंबे समय तक शासन करने वाले बशर अल असद को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद एक नए गुट ने सत्ता संभाली, जिसे तुर्की का समर्थन मिलने की बात कही जाती है। बताया जाता है कि तुर्की ने इस नए गुट को आर्थिक और सैन्य मदद दी, जिससे वो सत्ता में आ सका। लेकिन इसी दौरान इजराइल ने सीरिया के अंदर कई जगहों पर हमले किए, खासकर उन इलाकों में जहां उसे खतरा महसूस हो रहा था। यही वो समय था जब तुर्की और इजराइल पहली बार सीधे टकराव के करीब पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त अमेरिका के दबाव में मामला शांत हो गया, लेकिन तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ। तुर्की का आरोप है कि उसके खिलाफ लड़ने वाले कुर्द विद्रोहियों को इजराइल और अमेरिका से समर्थन मिलता है। ये मुद्दा तुर्की के लिए बेहद ही संवेदनशील है। जब ईरान के खिलाफ दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने कुछ कुर्द गुटों का समर्थन देने की बात की तो तुर्की ने इसका खुलकर विरोध किया। तुर्की का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल बाद में उनके खिलाफ भी हो सकता है। यही वजह है कि तुर्की और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, जिसके जवाब में इजराइल की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि तुर्की उन समूहों का समर्थन करता है जो ईरान के करीबी माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच बयानबाजी का दौर इतना तेज हो गया कि मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया। तुर्की ने यह भी कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस चल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ
गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि इन दावों पर अलग अलग देशों की अपनी अपनी राय है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और गाजा में हो रही घटनाओं को लेकर इजराइल की कड़ी आलोचना कर रहा है। गाजा में भारी जनहानि ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है और कई देश इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो क्षेत्र में जो खाली जगह बनेगी उसे भरने के लिए तुर्की आगे आ सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि रेसेप तैयब एर्दोगन खुद को इस्लामिक दुनिया के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं और मुस्लिम देशों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के भीतर भी इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहां के कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तुर्की चुपचाप एक बड़ा गठबंधन तैयार कर रहा है जो भविष्य में इजराइल के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप किसी भी तरह ईरान के साथ चल रहे तनाव को कम करना चाहते हैं और एक समझौते की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इजराइल की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी डील हो जाती है तो उसके लिए यानी कि उनके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि वो एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में हो सकते हैं। लेकिन इस बार तुर्की भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर उस पर कोई हमला हुआ तो जवाब और भी ज्यादा आक्रामक होगा। यहां तक कि कहा जा रहा है कि संभावित टकराव इजराइल की जमीन तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो नाटो की भूमिका क्या होगी, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है। ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो सकती है। हालांकि यह भी सच है कि नाटो का आर्टिकल 5 हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है और किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कई स्तरों पर सहमति जरूरी होती है। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पूरा नाटो किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होगा। फिलहाल हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ ईरान के साथ तनाव जारी है तो दूसरी तरफ तुर्की के साथ बढ़ती दूरी नए संकट की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या इजराइल इस चुनौती का सामना कर पाएगा या फिर पश्चिम एशिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल जाएगा। यही वो सवाल है जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।